नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। इस YouTube चैनल में हम बात करने वाले हैं आज द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची के बारे में। लियोनार्डो दा विंची का नाम आज तक के महानतम जीनियस लोगों में शुमार होता है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें लियोनार्डो दा विंची के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके नाम के बारे में। लियोनार्डो दा विंची। दा विंची का मतलब होता है फ्रॉम विंची, मतलब जो विंची गांव का है। एक्चुअल में उनकी कोई सरनेम थी ही नहीं। लियोनार्डो दा विंची इटली के एक छोटे से गांव विंची में उनका जन्म हुआ था और वहीं से उनका नाम भी पड़ा है लियोनार्डो दा विंची। उनका जन्म हुआ था रेनेसांस पीरियड में। रेनेसांस पीरियड यूरोप में एक रिवॉल्यूशनरी पीरियड था जिसमें आर्ट कला के क्षेत्र में मतलब बूम हो गया था। मतलब जो भी पैदा हो रहा था वहां पे हर दूसरे तीसरे घर में आर्टिस्ट, पोएट, म्यूजिशियन और अपना स्कल्पटर। तो मतलब जैसे बिहार में हर दूसरे तीसरे घर में आपको आईएएस मिल जाएंगे, उसी तरह यूरोप में ये पीरियड था रेनेसांस पीरियड। मतलब गैलीलियो, फिर अपना सोक्रेट्स, फिर माइकल एंजेलो, मतलब बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पीरियड था। अगर आप में कुछ दम नहीं है तो वो पीरियड जन्म लेने लायक था ही नहीं। बीकॉम करना है तो उस पीरियड में आपको यू शुड अवॉइड टेकिंग बर्थ, ऐसा पीरियड था। लियोनार्डो के एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने बेसिक स्कूलिंग में सिर्फ लिखना पढ़ना सीखा। उसके बाद उनके पापा को आइडिया आ गया, बिना व्हाइट हेड जूनियर की ऐड देखे हुए, कि बचपन में जो बच्चा आपका जिसमें अच्छा हो उसमें आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने देख लिया बच्चा अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो सीधा बोल दिया भाई तू आर्ट स्कूल में जा। और इस तरह हमारे लियोनार्डो की पेंटिंग की जर्नी शुरू हो गई। लियोनार्डो ने अपनी लाइफ में जितना भी नॉलेज लिया वो उन्होंने खुद से सीखा। अब नॉलेज में आप अगर देखें तो उनके पास किन किन फील्ड में नॉलेज थी मुझे ये याद नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। तो मैं आइए वो लिस्ट को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, ये तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, राइटिंग गंदी, स्किल्ड, एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, मतलब ये सब उन्होंने खुद से सीखा। इतना नॉलेज आप अपने फ्रेंड सर्कल को फाड़ के भी कहीं आगे निकल जाएंगे ना, किसी के पास इतनी फील्ड का नॉलेज आपके फ्रेंड सर्कल को इंक्लूड करके भी नहीं होगा। इतना हमारे लियो भाई ने अकेले ही ग्रहण किया, वो भी खुद से, बिना बायजू, बिना एकेडमी, खुद से। उनके पास एक स्पेशल स्किल थी, वो एक हाथ से लिख सकते थे और उसी समय दूसरे हाथ से पेंट कर सकते थे। तो आप सोचेंगे भाई इतना नॉलेज कैसे लाता था, हमारे पास तो इतना नॉलेज नहीं है। तो आइए जानते हैं उनके डेली रूटीन के बारे में कि भाई इतना कैसे मतलब आदमी परफेक्ट हो सकता है। जो फील्ड में घुसा मतलब फाड़ के निकल गए। अब हुआ क्या, एक बार उनको मन कर गया अब मेरे को जानना है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, मतलब इंसान के अंदर क्या होता है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, इसके बारे में उनको मन कर गया कि जानना है। तो नॉर्मली रात को हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो वो क्या करते थे, रात को कब्रिस्तान जाते थे, गड़े हुए को उखाड़ते थे, निकालते थे, चीरा लगा के खोल के अपना देख के स्केच बना के हार्ट का, लीवर का, कैसे सब वेन्स कैसे सब काम करता है उसका पूरा नोट करके रख के उसको सिल के वापस डाल के अपना आ जाते थे सुबह तक। फिर अपना नाश्ता करके सो जाते थे। फिर मान लो अगर वो कहीं जा रहे हैं रास्ते पे और कुछ भेलपुरी रास्ते पे जा रहे हैं और उनको किसी का फेस दिख गया, तो अगर उनको पेंट करने का मन कर गया तो पूरा दिन उस आदमी के पीछे जाएंगे और जब तक उसका फेस का पूरा विजुअलाइजेशन उनके माइंड में ना आ जाए तब तक उसका पीछा करेंगे। फिर घर पे जाएंगे, फिर उसका एग्जैक्टली सेम जैसा उसका फेस है वैसा ही पेंटिंग वो घर पे जाके बनाते थे। वो कहते थे अगर आप एक मिरर है और मिरर में जैसे आप दिख रहे हैं अगर वैसी सेम टू सेम पेंटिंग ना कर सकें
तो आप पेंटर ही नहीं हैं। दरअसल सफारी। अब हम बात करते हैं लियोनार्डो के सबसे फेमस आर्टवर्क द मोनालिसा की। मोनालिसा की अभी मैं रिसेंट मार्केट वैल्यू बोलूं तो जीएसटी जोड़ के बोल रहा हूं, लिख कर रखा है 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50,000 रुपीज उसका भाव है, विथ बिल, पेटी पैक मिलेगा। और इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो ने 16 साल लगाए। मतलब अपने काम से वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे थे। और एक फैक्ट है इस पेंटिंग के बारे में कि ये दुनिया की सबसे पहली पेंटिंग है जिसका बैकग्राउंड ब्लर है। मतलब जो पोर्ट्रेट मोड आपके मोबाइल में है, वो अगर लियोनार्डो ये पेंटिंग नहीं बनाते तो आज आपका जो परफेक्ट ये इतना ही दिखता है, पीछे ब्लर हो जाता है और आपकी ब्यूटी निखर के आती है, वो होता नहीं। और एक बात ये है कि लियोनार्डो तो थे इटली के, लेकिन आपको ये पेंटिंग अभी मिलेगी पेरिस में। क्यों? क्योंकि जब लियोनार्डो का जो देहांत हुआ था वो पेरिस में हुआ था, तो ये जो पेंटिंग थी वो उनके शिष्य को मिल गई और उनके शिष्य से ये पेंटिंग वो पेरिस के उस टाइम जो राजा थे वो 4000 गोल्डन कॉइन देके खरीद लिए। तो तब से ये पेंटिंग पेरिस के पास है। लेकिन अब इटली बोलता है भाई आर्टिस्ट हमारा, तो पेंटिंग भी हमारी होनी चाहिए। तो पेरिस बोलता है कि तुम देखो, एक तो पेंटिंग थोड़ी पुरानी हो गई है इसलिए ट्रांसफर में थोड़ा दिक्कत है, टूट टाट जाए तो दिक्कत है, और दूसरा अगर पेंटिंग चाहिए तो ये जो अमाउंट बताया वो दे दो और पेंटिंग ले जाओ। तो अभी तक शायद इटली के पास इतना पैसा जुटा नहीं है, इसलिए पेंटिंग उनके पास है नहीं। तो अगर आपको पेंटिंग देखनी है तो इटली मत जाना, यहाँ से दाएं मुड़ के पेरिस जाना, वहां आपको पेंटिंग दिख जाएगी। धन्यवाद। फाइनली कुछ और लियोनार्डो के बारे में बातें। सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज के जो प्रस्ताव था, मतलब जो आइडिया था, कॉन्टैक्ट लेंस जो आज आप पहनते हैं, वो 15th सेंचुरी में लियोनार्डो ने दिया था। उसके अलावा फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग प्लेन, ये सब, उसके बाद वॉर टैंक, ये सब उन्होंने स्केच अपनी स्केच बुक में बनाया था। वो स्केच बुक 70 पेजों की स्केच कुछ उनकी आर्ट पूरा है बुक, वो अभी बिल गेट्स ने खरीद के रखा है, उनके घर में है। कुछ 40 मिलियन डॉलर में वो बुक उन्होंने खरीदी है। इसके अलावा जो अपना जैक है टाइटैनिक वाला, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनका नाम कैसे पड़ा कि वो, उसकी स्टोरी ऐसी है कि जब वो पैदा होने वाले थे तो उनकी मम्मी जो थी वो अपने लियोनार्डो की पेंटिंग देख रही थी, उनका पोर्ट्रेट देख रही थी, तो तभी अपने जैक ने किक किया और उनकी मम्मी को लगा कि लगता है कुछ कनेक्शन है, तो उसका नाम लियो रख दिया। तो उसी से लियोनार्डो डिकैप्रियो उनका नाम पड़ा। अच्छा हुआ शोले नहीं देख रही थी, नहीं तो गब्बर डिकैप्रियो हो जाता। तो यही थे कुछ लियोनार्डो विंची के बारे में फैक्ट। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बातें होती रहेंगी, अपना टाइम ऐसे ही कटता रहेगा। तो मिलते हैं, नमस्कार भाइयों बहनों, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब